के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ज्यादातर सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित सीट यूपी के घोसी विधानसभा है, जहां समाजवादी पार्टी ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान से 35,000 वोटों से अधिक की बढ़त बना ली है। उनकी जीत तय ही है। फिलहाल गिनती जारी है। दरअसल 5 सितंबर को पश्चिम बंगाल की धुपगुड़ी सीट, त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्संगल सीट, केरल में पुथुपल्ली सीट, यूपी की घोसी सीट, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट और झारखंड की डुमरी सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इन सभी सीटों के नतीजे आज 8 सितंबर को सामने आए हैं। इन 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को इंडिया गठबंधन के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने दलों के साथ आने और फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये किसी भी राज्य में पहला चुनाव था। उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में था। मऊ जिले की घोसी सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला था। यहां से दारा सिंह चौहान के सपा से बीजेपी में जाने पर ये सीट खाली हुई थी। घोसी में जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 95,000 मुस्लिम, 90,000 दलित, 50,000 राजभर, 50,000 चौहान, 30,000 बनिया, 19,000 निषाद, 15,000 क्षत्रिय, 15,000 कोयरी, 14,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण, 5,000 कुम्हार हैं। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर कुल 8,311 वोटर हैं। इनमें 60,028 पुरुष और 58,283 महिला वोटर शामिल हैं। उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में थे। भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, यूकेडी से अर्जुन देव, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भागवत कोहली व एसपी से भगवती प्रसाद मैदान में थे। बीजेपी विधायक चंदन राम दास के इस साल अप्रैल में हुए निधन के बाद उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। पश्चिम बंगाल में धुपगुड़ी उपचुनाव में बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें गठबंधन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी विधायक विष्णुपद राय की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में टीएमसी के निर्मल चंद्र राय ने कड़े मुकाबले में बीजेपी की तापसी राय को हरा दिया। टीएमसी के लिए इस जीत के कई मायने हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने धुपगुड़ी सीट टीएमसी से छीन ली थी। लेकिन अब की जीत से टीएमसी ने साबित कर दिया कि उत्तर बंगाल में टीएमसी अब पुरानी खोई जमीन कुछ हद तक रिकवर करने में कामयाब हो गई है।